बेहद दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अहले बैत अतार पर, तमाम शोहदाए करबला पर, तमाम असीरान करबला पर, और ख़ुसूसन इस असीर करबला पर और शहीद शाम पर जनाब सैयदा सकीना पर, जिनका अभी ये प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे कि सैयदा सकीना उनका असल नाम था, और जिसके मानी ये हैं सुकून देने वाली, और जो मौला इमाम हुसैन की नमाज शब की दुआओं का समर थी। और उसमें इमाम हुसैन A.S का वह जुमला हमें तारीख़ में मिलता है कि मुझे एक ऐसी बेटी या बारे इलाहा अता कर के जो सुकून देने वाली हो। तो जो आपने बात की कि मोहब्बतें कमज़ोर कर देती हैं, तो ये मोहब्बत अहले बैत अतहार जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि ये तो हम जैसों के दिलों की भी हरारत है, क्योंकि ये बिल्कुल हदीस नबवी मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है ये मोमिनों के दिलों की हरारत है। तो ये मोहब्बत इंसान को कमज़ोर नहीं करती, ये तो इतना ताकतवर कर देती है कि इससे तो इंसान दुनिया फतह कर सकता है। और जो जनाब सैयदा सकीना का किरदार है, इसको अब आप देखें कि जनाब सैयदा, इन्होंने सही कहा है कि उन्होंने एक बाब लिखा है करबला का, जो जनाब सैयदा सकीना ने लिखा है। इतनी कम सीनी की उम्र में, इतनी छोटी उनकी उम्र है, और वाक़यात करबला उन्होंने सब खुद देखे हैं। और जनाब अब्बास अलमदार जैसा जिनका सक्का हो कि जनाब अब्बास अलमदार को जंग की इजाज़त नहीं मिली थी, तो देखें जिनका आज भी आप जनाब अब्बास के वहाँ रोज़ा पर जाएं करबला में, तो आप देखेंगे कि वहाँ मशकीज़ा सकीना आपको दिखाई देता है, वो अलामत के तौर पर वहाँ मौजूद है। तो जिनका सक्का जो है वो अब्बास अलमदार अली इब्ने अबी तालिब हों, आप उनके मकाम का क्या अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर इस बीबी की आप मतलब उस तरबियत का अंदाज़ देखें कि जब शाम गरीबा में जो मुस्लिम इब्ने हमीद है, जो मुर्रख था यजीदी फ़ौज का, उसने ख़ुद लिखा है कि मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसका सिन जो है वो 4 से 5 बरस होगा, वो भागती जा रही थी और उसके दामन को आग लगी हुई थी। मैं उसके पीछे भागा इसलिए कि उसकी दामन की आग बुझा सकूं। मुझे बच्ची देखकर उस पर तरस आ गया। तो जब मैं करीब पहुंचा तो बच्ची फ़ौरन कहने लगी कि मेरी तरफ बढ़ने वाले शख्स, अगर तू मुसलमान है तो तुझे मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता कि मैं अली इब्ने अबी तालिब की पोती हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ, मेरा ताल्लुक़ ख़ानदान सादात से है, तुम मेरे दामन को, मेरे कुर्ते को हाथ ना लगाना। तो ये हमीयत है इस ख़ानदान की, लेकिन इस कदर जुल्म और इस कदर जबरो इस्तबदाद की इंतहा की गई ख़ानदान सादात पर कि ये जनाब सकीना का जो करबला से शाम तक का सफ़र है वो इतना दर्दनाक है कि उसमें रास्ते में जब एक दफ़ा सरे इमाम हुसैन आली मकाम जो है वो बार बार नेज़ा से नीचे गिरता और उसने गिरिया शुरू कर दिया, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाब सैयदा ज़ैनब से कहा कि आप देखें क्या मसला है। तो जनाब सैयदा ज़ैनब जब काफ़िले के पीछे की तरफ पलटी हैं तो तब ये इल्म में आया कि जनाब सकीना पोस्ट से ऊँट की से नीचे गिर चुकी हुई हैं। इस कम उम्री के आलम में, इस मुसीबत में उन्होंने वो सफ़र देखा है। फिर उन्होंने शाम के बाज़ारों में अपनी फूफी अम्मा को खुतबे देते देखा है, ख़ानदान सादात का तारुफ़ करवाते देखा है, और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताते हुए देखा है। और फिर जो लोग, मैं आज ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो लोग ये बात करते हैं कि जी वो यजीद का फ़ैसला नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, और वो उन्होंने कर दिया जी, और उसमें इब्ने ज़ियाद शामिल था और उमर साद शामिल था, तो अब जनाब सकीना की शहादत की आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? इससे मुतालिक एक ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जनाब सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक गुफ्तगू चलती रहेगी। यजीद और उनके हवारियों ने किस तरह से उस पर जुल्म ढाए, और मैदान करबला में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का क्या किरदार था, तफसील से गुफ्तगू करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। सलाम शोहदाए करबला। उड़ाती है जो बन में, उठ उठ के खाक, उठ उठ के उड़ाती है जो बन में। सलाम शोहदाए करबला, सलाम या हुसैन। बहुत ही खूबसूरत कलाम ज़हरा हैदरी पेश कर रही थी। जनाब बीबी सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। जी, हम बात कर रहे थे कि जी जो जनाब सैयदा सकीना की शहादत है, इसने फिर जुल्म के चेहरे को दोबारा से हमारे सामने इस तरह से पेश किया है कि जनाब सकीना जब
रोती थी ज़ाहिर है वहाँ, और उससे शाम में जुल्म इस्तबदाद का चर्चा फिर से होता था। और जनाब सकीना के गिरिया से यजीद को जब उसके दरबारियों ने ये मशवरा पेश किया और यजीद ने ये फ़ैसला कर दिया कि इस बच्ची को, क्योंकि जो ये रोती है अपने बाबा को याद करके और इसके गिरिया करने से वाक़यात इमाम हुसैन A.S लोगों के जहन में भी आते हैं और उनके सुकून में और हमारी नींद में खलल पड़ता है, तो इस बच्ची को एक ऐसे मुहीब ज़िंदान में जनाब सैयदा सकीना को डाल देने का हुक्म दिया गया कि जिसमें आज भी रोशनी की एक किरण नहीं गुजरती है। और अगर इंसान आज भी उस ज़िंदान को देखे तो उसका दिल दहल जाता है। उसमें नन्ही मासूम शहज़ादी को डाला गया और फिर आप देखें कि उनके ऊपर जुल्म की वो इंतहा हुई कि उस पर अर्श वालों ने भी गिरिया किया। और अहले बैत अतार, मुझे यकीन है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उन सब के उस गिरिया करने पर रहमत इलाही जोश में आई है और बिल आखिर खुदावंद ताला ने इस बात का फ़ैसला कर लिया कि जनाब सकीना को उस मुसीबत से और उन मसाइब से निजात दिलाते हुए उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम आली मकाम के पास बुला लिया और वो दुनिया से पर्दा फरमा गई। लेकिन किस तरह से कि आप देखें कि ज़िंदान से उनका जो लाशा है उनके भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों पर उठाया है, जिनके अपने गले में तोको बेड़ियाँ हैं और जिनकी बहन के ऊपर रस्सी के निशान हैं, जिनके बाजुओं पर भी और जिनके गले पर भी। और जब वो शहज़ादी दुनिया से गई हैं तो उसके बाद उनकी रस्सियाँ खोली गई हैं। और ये वो पाबंद रसन शहज़ादी है कि जिसको ज़िंदान में वहाँ डाल दिया गया और इसी वजह से उनकी रूह जो है वो कब्ज़े अंसरी से परवाज़ कर गई। कि आप देखें कि ये वो नाज़ों की पाली शहज़ादी थी कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। और शाम गरीबा के वाक़यात में हम देखते हैं कि जब जनाब सकीना लापता हो गई, नहीं दिखाई दे रही थी, तो जनाब ज़ैनब कुलसूम उनकी तलाश के लिए निकली। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बहन कुलसूम आप इस तरफ देखें, मैं इस तरफ देखती हूँ, सकीना को ढूंढिए। जब बीबी मक्तल में पहुँची हैं तो वहाँ जाके देखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर कटे लाशे पर जनाब सकीना सो रही हैं। जनाब सकीना को वहाँ से उठाया बड़े प्यार से और फिर जब जनाब सैयदा ज़ैनब ने उनसे पूछा कि बेटी आपने कैसे पहचाना कि ये आपके बाबा का लाशा है, इसलिए कि इमाम हुसैन अली मकाम का सर तन से जुदा कर दिया गया था। तो जनाब सकीना कहती हैं कि मैं बाबा बाबा पुकारती हुई जब मुझे नींद नहीं आ रही थी और जब दुश्मनों के घोड़े हर तरफ दौड़ रहे थे तो मैं खौफजदा होकर मक्तल में चली आई और मैं बाबा बाबा पुकारती थी तो मुझे इसी लाशे से आवाज़ आई कि इलैया इलैया या बुनैया, मेरी बेटी मेरी तरफ आ जाओ। और मुझे पता चल गया कि ये मेरे बाबा जान, यही इमाम हुसैन अली मकाम है, मैं इसलिए इनसे लिपट गई। तो ये वो बेटी हैं जो इस नाज़ों की पाली थी कि शाम गरीबा में भी इनका ये वाक़या इंसान को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। फिर जब पानी आया है शाम गरीबा में तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने जब पानी जब कहीं से आया तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने वो पानी का प्याला जनाब सकीना को दिया और कहा कि आप पी लें। जनाब सकीना ने कहा कि फूफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, आप क्यों नहीं पीती? तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा कि जो सबसे छोटा होता है उसको पहले देते हैं। जनाब सैयदा सकीना ने वो प्याला उठाया और मक्तल की तरफ चल पड़ी। मासूमियत का ये आलम है कि मक्तल की तरफ चल पड़ी। तो जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो? तो कहती हैं कि अली असगर मुझसे भी छोटे हैं, तो सबसे पहले भाई का हक बनता है पानी का, पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। तो इतने मासूम शहजादियों और शहजादों पर भी इस कदर जुल्म किया गया, लेकिन फिर जो तख्ते शाम है उसके पाए भी इसी शहादत ने हिलाए हैं कि जब जनाब सकीना की शहादत हुई तो फिर सब लोगों के चेहरों पर यही सवाल दिखाई देने लगा कि आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था।